नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2022 का 120 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। अगर आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड राज्य में मनाया गया है। मेरियम वेबिस्टर ने किसे 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है, जबकि 2021 में वैक्सीन को घोषित किया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गॉबलिन मोड को चुना है, जबकि 2021 में बैक्स को चुना था। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अग्नि बैरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में संपन्न हुआ है। किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अबनी लेखराव को मिला है। इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 97 हो गया है। यहाँ पर समझिएगा कि अगर 1 लाख बच्चों का जन्म होता है तो 97 माताओं का मौत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। किसे हराकर? तो महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीता है। और आपको याद रखना है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहीर को। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ बैंक द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो केनरा बैंक ने जीता है। इसे दोबारा देखिएगा, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो केनरा बैंक ने जीता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो नासा के द्वारा किया गया है। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको याद रखना है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सूचना अनुसार भारत के पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर बनेगा? तो लद्दाख में बनेगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर देश शीर्ष पर है। किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो इंडोनेशिया देश में फटा है। किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में खोला गया है। 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। जो भी भारत के नागरिक विदेश में कमाते हैं वो भारत आपके भेजते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे प्रेषण बोला जाता है। ठीक है, उसे रेमिटेंस बोला जाता है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में संगम अभ्यास का जो 7वां संस्करण है गोवा में संपन्न हुआ है। किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत और बांग्लादेश ने जो है 51वां मैत्री दिवस मनाया है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था भारत के प्रयास से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो एच कानिटकर को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजी केबी को, वेरी इंपॉर्टेंट है, साजी केबी को नियुक्त किया गया है। भारत के
1977 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने हैं और इनका संबंध मुंबई से है। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना है जिनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। जबकि 2021 में किसे चुना था? तो एलन मस्क को चुना था जो टेस्ला के सीईओ हैं। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में हुआ है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो 36वां स्थान मिला है। और आपको याद रखना है कि जो निर्मला सीतारमण है भारत की वित्त मंत्री हैं। किस राज्य में ब्रेन बेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लूसी ब्रेन बेबलर नाम दिया गया है? ये खोजा गया आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हैं। ईशान किशन, इनका संबंध बिहार राज्य से है। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कृष्णा बबी लाला को मिला है। कृष्णा बबी लाला को मिला है। सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया था। दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया था। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो फ्रांस को हराकर जीता गया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अर्जेंटीना है इसके कैप्टन कौन थे? तो लियोनेल मेसी इसके कैप्टन थे। और आपसे पूछा अगर जाता है कि गोल्डन बॉल किसे दिया गया था? तो लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट मतलब सोना का जूता किसे दिया गया था? तो एम्बापे को दिया गया था जिनका संबंध फ्रांस से है। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000 जो है खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे 15 अगस्त 2023 में। ठीक है, पूरे देश भर में। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? तो मालदीव के साथ में किया। ठीक है, मालदीव के साथ में किया है। किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर ओग्रिट यूनान को। डॉक्टर ओग्रिट यूनान को सम्मानित किया गया है। चुनाव आयोग ने TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो BRS भारत राष्ट्र समिति रखने का नाम स्वीकार कर लिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना जो राष्ट्र समिति पहले था इसका नाम बदल के जो है भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से हैं जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो अमेरिका के द्वारा छापा गया है। सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। सूचना अनुसार G20 विकास मंत्री की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी शहर करेगा। प्रधानमंत्री जो मोदी आपके सांसद हैं ये वाराणसी से ही। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत को दिया गया है और साथ ही SCO 2023 की भी अध्यक्षता आपके भारत देश को दिया गया है। किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को मिला। इसे दोबारा देखिएगा। किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार, ठीक है, इसे द्वार कीजिएगा, आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान
सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो सऊदी अरब अमीरात के द्वारा निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। श्री वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है, जो पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति थे। किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जोस बटलर, इनका संबंध इंग्लैंड से है। और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो सिद्रा अमीन को, पुरुष में जोस बटलर और महिला में सिद्रा अमीन को। इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। चौथा टेनिस प्रीमियम लीग 2022 का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है। किसे हराकर? तो मुंबई लायन आर्मी को पराजित करके। किस देश ने धूम्रपान पर जो है प्रतिबंध लगा, यहाँ कीजिएगा धूर्म लिखा गया, ठीक है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा पारित किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा अर्डन है, और जो ये आपके महिला हैं, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल में आयोजित किया जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। कितने हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3 औषधियों को, ठीक है, 3 औषधियों को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को। इनका संबंध ब्रिटेन देश से है और इनका जन्म सिंगापुर में हुआ था। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। भारत सबसे अधिक तेल जो है रूस से खरीदता है। नेक्स्ट पॉइंट है GMER दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, GMER दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में। और आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ है, तो नेपाल में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 20 योजना शुरू की गई है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है अरुणोदय 20 योजना शुरू किया गया है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान देश बाहर हो गया है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से, ठीक है। आपको याद होगा कि ईरान में जो है एक आंदोलन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको हिजाब पहनना अनिवार्य है और उसी खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में एक जो महिला है उनकी मौत हो गया था। उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था और लगातार अभी तक आंदोलन चल ही रहा है ईरान में, आपको पता भी होगा। संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कौन हो गया? तो ईरान बाहर हो गया, ठीक है। किस राज्य के तंदूर दाल चने को GI टैग मिला है? तो तेलंगाना राज्य के तंदूर दाल चने को GI टैग मिला है। किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो असम के गमोचा को GI टैग मिला है। इसरो ने कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो केरल में किया है, केरल राज्य में किया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है? तो लद्दाख के रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन है? तो टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा स्टील है। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 कीजिएगा, ठीक है, 2022 किसने जीता है? तो भारत देश ने जीता है, बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल ने जीता है और इनका संबंध
जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार के डीजीपी के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरुआत की गई है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को जो है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो ब्राज़ील शीर्ष पर है, दूसरा स्थान पर अर्जेंटीना है और तीसरा स्थान पर फ्रांस है। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फीफा 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। उप विजेता कौन है? तो फ्रांस आपके उप विजेता है। भारतीय रेलवे कहाँ देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोलेगी? तो जम्मू कश्मीर में खोलेगी और इसकी लंबाई कितना है? तो 12.89 किलोमीटर है। 12.89 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो आईएनएस बागीर नाम है। आईएनएस बागीर उसका नाम है। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयड मिसाइल का क्या नाम है? तो आईएनएस मुर्मुगांव है। आईएनएस मुर्मुगांव इसका नाम है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंदौर में किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में। इसे दोबारा देखिएगा। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसटा, ठीक है, कल्याणी फेरेसटा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेसटा को लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है या घोषित किया है देने का? तो असम सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो वहाँ का आपका पर्यटन है उसे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। किसने विवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया है। जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो पुनेरी पल्टन को हराकर जीता गया, मतलब जो पुणे की टीम थी उसे हराकर जीता है। ठीक है। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो नेपाल ने भारत के 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। किस राज्य का मुढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो गुजरात राज्य के। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो नागालैंड राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है। इसे दोबारा देखिएगा। 10 एशियाई विशालकाय कछुए को जो है किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है। सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को करेगा। पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगी? तो अमेरिका के उपकरण ले जाएगी। हाल ही में किसे रोहनी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सेंथरी चेम संगतम को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध नागालैंड राज्य से है। 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है 2022 में? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। भारत और किस देश के बीच
पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो भारत और जापान के बीच में होगा वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। और आपको याद रखना है ये पहला हवाई युद्ध अभ्यास होगा। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। किस संस्था ने 2022 में 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन बने हैं और इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। किस टीम के द्वारा खरीदा गया है? तो पंजाब के द्वारा खरीदा गया है, पंजाब किंग्स के द्वारा 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। ठीक है। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेथ मीड को नवाजा गया है, बेथ मीड को। किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार के द्वारा जीता गया है, सुदीप सेन तथा शोभना कुमार के द्वारा जीता गया है। लोसार महोत्सव 2022 में कहाँ पर मनाया गया है? तो लद्दाख राज्य में मनाया गया है। लद्दाख आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है? तो असम राज्य में है धेमाजी परियोजना। ठीक है, धेमाजी प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है? तो असम राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और किस देश द्वारा सहमत हुआ है? तो आपको याद रखना है श्रीलंका और जो रूस है ये भारत के रुपये का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, श्रीलंका और रूस जो है भारत के रुपये का इस्तेमाल करेगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो श्रीलंका और रूस सहमत हुए हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो एनएचपीसी ने जीता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने जीता है। ठीक है। किसे 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को, भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। पुष्कर कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर कमल दहल प्रचंड। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा, जो है पीयूष गोयल के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने जो है कृत्रिम हृदय तैयार किया है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो एम राजेंद्रन को, एम राजेंद्रन को। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं, अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो मालदीव के राष्ट्रपति को, जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, इनको 11 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा? तो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत जो है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। ठीक है। किस राज्य में शहरी सेवा में सुधार के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु के शहरी क्षेत्र में सुधार के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक समझौता पर सिग्नेचर हुआ है। ठीक है। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। 2 स्थान कौन कौन है? तो पहला है मुंडेरा बाजार और दूसरा है तेलिया अफगान के नाम बदल दिया जाएगा। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बालिया को, अरविंद बालिया को। नेक्स्ट पॉइंट है जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के साथ में किया है। ठीक है। ये क्या है? आपको याद रखना है कि एक उग्रवादी संगठन था जो केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ में समझौता करता है सीज फायर के लिए, मतलब शांति के लिए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है।
अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000 छोटे स्टेशन का जो है नवीकरण किया जाएगा। किस स्कीम के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड के द्वारा स्थापित किया गया है। फिनलैंड के द्वारा स्थापित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बद्री नारायण को मिला है। बद्री नारायण को मिला है। दिसंबर महीने का 119 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपका एक तरीके से दिसंबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।